अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज से मैंने अपनी ग्राफिक्स को बेटर करना शुरू कर दिया है, तो आप लोगों का साथ चाहूँगी और दुआ चाहूँगी कि आप लोग दुआ करें कि मैं अपने ग्राफिक्स को डे बाय डे बेटर कर सकूँ और आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उसको अच्छे ग्राफिक्स में दे सकूँ। और स्पेशली मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपनी 2 सब्सक्राइबर की, राबिया अली और असरा वारिस की। थैंक यू गर्ल्स फॉर सपोर्टिंग मी और इतने अच्छे कमेंट्स आपने किए। तो इंशाल्लाह मैं और भी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगी। मैंने सोचा है कि मैं हर दफ़ा वीडियो शुरू करने से पहले एक अफर्मेशन रखूं और उस वीडियो के एंड में भी उस अफर्मेशन को रिकॉल करूं। अफर्मेशन का मतलब ये होता है कि आप ख़ुद को बताएं कि ख़ुद को अच्छा महसूस कराने के लिए होती है अफर्मेशन। जैसे कि आज की अफर्मेशन मैंने रखी है, आई एम वर्दी ऑफ गुड थिंग्स, यानी मैं अच्छी चीज़ों के काबिल हूँ, मैं अच्छे लोगों के काबिल हूँ, मैं अच्छे एनवायरनमेंट्स के काबिल हूँ। जिसके चीज़ के लिए मैं काबिल हूँ वो अच्छी है, मुझे अच्छा ही मिलना चाहिए। तो जब हम ये बोलते हैं तो हमें एक अच्छी फीलिंग आती है और अपनी कदर का एहसास होता है और हम किसी को दूसरे इंसान को अपने से ज़्यादा ऊपर तसव्वुर नहीं करते, हम अपने आप को काबिल कदर समझते हैं। तो अगर आप दिन में अच्छा महसूस करना चाहते हैं, अपनी कदर महसूस करना चाहते हैं, तो आप इसको रिपीट करें, आई एम वर्दी ऑफ गुड थिंग्स, आई एम वर्दी ऑफ गुड पीपल, आई एम वर्दी ऑफ गुड एनवायरनमेंट। ऐसे बोलकर आप ख़ुद को एहसास दिलाएंगे, ख़ुद के अंदर एहसास दिलाएंगे आप किस काबिल हैं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट वर्ड इज़ रिमोट। रिमोट एक एडजेक्टिव है। रिमोट की उर्दू मीनिंग है दूर दराज या फासले का या जुदा, या वो जिससे हमारा थोड़ा बहुत ताल्लुक़ होता है उसे रिमोट कहते हैं। जैसे एसी दूर लगा हुआ होता है, टीवी दूर रखा होता है, लेकिन उसका रिमोट होता है। तो मतलब एसी का और रिमोट का छोटा सा, तो उसको रिमोट को इस सेंस में यूज़ करते हैं। रिमोट की इंग्लिश मीनिंग होती है लिटिल कनेक्शन। ये इंग्लिश मीनिंग मैंने इसलिए लिखी क्योंकि ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लोग तैयारी कर रहे होते हैं मेरे चैनल से, तो वहाँ पर ये आपको काम आएगी। सिनोनियम इसके डिस्टेंट, स्लाइड सा मतलब हल्का सा, डिस्टेंट मतलब दूर का, आउट ऑफ द वे मतलब दूर जाकर। और एग्ज़ाम्पल है इसकी, वो मेरा दूर का कज़न है, ही इज़ माई रिमोट कज़न। वो हाइकिंग के लिए कश्मीर के दूर दराज इलाकों में गया है। ही वेंट फॉर हाइकिंग इन रिमोट एरियाज ऑफ कश्मीर। नेक्स्ट वर्ड इज़ ट्रीवियल। ट्रीवियल एक एडजेक्टिव है। ट्रीवियल की उर्दू मीनिंग है मामूली सा, गैर अहम, घिसा पिटा जिसे कहते हैं ना, उसको ट्रीवियल कहते हैं। हम लोग अक्सर लिटिल बोलते हैं, पिटी बोलते हैं। लिटिल और पिटी की जगह हम कह सकते हैं ट्रीवियल, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। इंग्लिश मीनिंग है इसकी अनइम्पॉर्टेंट। सिनोनियम इसका माइनर, मीनिंगलेस, पिटी या लिटिल। एग्जाम्पल्स हैं इसकी, तुम्हारे एतराज़ात घिसे पिटे हैं, योर ऑब्जेक्शंस आर ट्रीवियल। वो हर मामूली वाक़े को बढ़ा चढ़ा कर बता सकती है। शी कुड टेल एवरी ट्रीवियल इंसिडेंट इन ग्रेट डिटेल। तो आप पिटी की जगह इसको यूज़ करें। ट्रीवियल बहुत जगह इस्तेमाल होता है, ये एकेडमिक लैंग्वेज में भी और बुकिश लैंग्वेज में भी और वीडियोज़ में भी, डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह में भी, तो इसको यूज़ करें। नेक्स्ट वर्ड इज़ क्लूमिनेट। क्लूमिनेट एक ट्रांजिटिव वर्ब है। इसकी उर्दू मीनिंग होती है क्लूमिनेटिव की इंतहा या अंजाम को पहुंचना या हद कमाल पर पहुंचना। ये उस सेंस में होगा मतलब कोई रास्ता ही ना बचे, इतनी हद तक नौबत पहुंच जाए, बिल्कुल इंतहा या अपर दर्जे को हासिल कर लेना किसी साइज़ में, किसी नंबर में, हद से आगे बढ़ जाना, उसको कहते हैं क्लूमिनेट। इसकी इंग्लिश मीनिंग है टू कम अ सिग्निफिकेंट पॉइंट सच एज एंड ऑफ द इवेंट। मतलब उस पॉइंट पर आ गया है कि अब सब कुछ ख़त्म होने को है या सब कुछ मुकम्मल होने को है, यानी इसके बाद इस चीज़ की हद है। इसके बाद सिनोनियम इसके हैं एंड अप और क्लाइमैक्स। सेंटेंसेस हैं, मियाँ बीवी के दरमियान परेशानी इतनी बड़ी समझो तलाक की नौबत आ गई। द टेंशन बिटवीन कपल इज़ लाइकली टू क्लूमिनेट इन डिवोर्स। नेक्स्ट इज़, उसके अदाकारी का कैरियर कमाल पर तब पहुंचा जब उसको ऑस्कर मिला। मतलब वैसे अगर उसको ऑस्कर नहीं मिलता तो उसकी अदाकारी का कैरियर एवं ही होता, लेकिन जब उसको ऑस्कर मिला तो वो इंतहा हो गई। हर लॉन्ग एक्टिंग कैरियर क्लूमिनेटेड व्हेन शी वॉन द ऑस्कर। और पहले वाले सेंटेंस में भी नौबत कहाँ तक, तलाक है। तलाक मतलब आखिरी है, उसके बाद उनका रिश्ता ख़त्म हो सकता है। तो जहाँ बिल्कुल आखिरी हद है, जहाँ आपको फिल्म का भी कुछ समझ में आ गया है कि हाँ यहाँ पे ये होने वाला है, मिनट ये क्लाइमैक्स कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ हेज। बहुत दफ़ा सुना होगा आपने हेज। नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं और वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। हेज की उर्दू मीनिंग है रुकावट, नुकसान से तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देना, किसी को हल्के में लेना, हदबंदी करना
या हतमी फैसले या इकरार से गुरेज करना। अब हेज की एक मीनिंग वो भी निकलती है, बाढ़ हो गई या झाड़ हो गई, उसको भी हेज कहते हैं, जो किनारे पर बाढ़ या झाड़ लगी हुई होती है। तो बाढ़ और झाड़ क्या करती है, बचाने का ही काम तो करती है। बाढ़ और झाड़ से अगर लगी हुई हो तो कोई भी जानवर अंदर नहीं आ सकता घर के, कोई चोर आराम से नहीं घुस सकता बाढ़ और झाड़ की वजह से। तो इन अ सेंस ये हदबंदी के तहफ़्फ़ुज़ के सेंस में यूज़ होता है। इसकी इंग्लिश मीनिंग है एनी टेक्निक डिज़ाइन टू रिड्यूस और एलिमिनेट फाइनेंशियल रिस्क। ऐसी टेक्निक, ऐसा तरीका जिससे हम रिस्क को रोक सकें, रिस्क को थाम सकें। मतलब क्या होगा सिनोनियम इसका, ऑब्स्टेकल, गार्ड, प्रोटेक्ट, फैंस, कवर, कंपनसेशन। इसके सेंटेंसेस हैं, एक हद में रहने से दोस्ती फलती फूलती रहती है। मतलब दोस्ती के इर्द गिर्द बाड़ लगा देना, कंडीशन लगा दें कि आपने ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसी बात नहीं करनी, वैसी बात नहीं करनी, तो दोस्ती हमेशा कायम रहती है। तो उसके सेंस में भी हैज यूज़ हुआ है। अ हैज बिटवीन कीप्स फ्रेंडशिप ग्रीन। उससे फ़र्क पड़ता है कि वो उसे कैसे नुकसान से बचाता है, इससे फ़र्क पड़ता है वो उसे कैसे नुकसान से बचाता है। इट्स मैटर हाउ डज हैज हर, मतलब उसको कैसे तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करता है। तो हैज एक गुड वर्ड है, आप इसको अपनी ज़िंदगी में ऐड करें। नेक्स्ट वर्ड एंड लास्ट वर्ड इज़ इंट्रीग्यूइंग। इंट्रीग्यूइंग एक एडजेक्टिव है। इंट्रीग्यूइंग एक एडजेक्टिव है, इसकी उर्दू मीनिंग है दिलचस्प, हैरतनाक, साज़बाज़ करना, जोड़ तोड़ में लगा हुआ या हरफती। ऐसा जो आपको तसब्बुब में डाल दे, आपको उलझन में डाल दे। कुछ लोग होते हैं मुस्कुरा के ऐसे देखते हैं, यहाँ उनकी हरकत और चाल ऐसी होती है कि हम लोग उसमें सोच में पड़ जाते हैं ये क्या मतलब हो सकता है, ये क्या होता है। तो वो इंट्रीगिंग कर रहे होते हैं, आपको इंगेज कर रहे होते हैं अपनी तरफ, उसको कहते हैं इंट्रीगिंग। कोई मुस्कुरा के कर सकता है, आंखें दिखा के कर सकता है, या कुछ भी करके कर सकता है। उर्दू मीनिंग में आपको बता चुकी, इंग्लिश मीनिंग है कैपेबल ऑफ अराउजिंग इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी। ये कोई शख्स भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है जो की दिलचस्पी का मरकज़ बन जाए। सेंटेंसेस हैं, उसने दिलचस्पी से मुस्कुरा कर देखा मुझे। शी वॉच मी विद एन इंट्रीगिंग स्माइल। इंट्रीगिंग मतलब वो हैरत में रह गया होगा जिसको मुस्कुरा के उसने देखा होगा। मेरी सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है, अब ये एक इंट्रीगिंग सेंटेंस है। डू यू नो द मोस्ट इंट्रीगिंग थिंग अबाउट मी। अब यहाँ नो नहीं लिखा मैंने, तो आप लोग ऐड कर लीजिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू डू देन कमेंट बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड एंड आई एम गोना एंड विद दिस अफर्मेशन, आई एम वर्दी ऑफ गुड थिंग्स। आई एम वर्दी ऑफ गुड थिंग्स। इसको मेरे साथ बोलें, आई एम वर्दी ऑफ गुड थिंग्स। फ़ी अमान अल्लाह।